दोस्तों, अगर आप 90s में जन्मे हो या इससे पहले जन्मे हो तो आपको ये कंसेप्ट फील करने में बहुत मजा आएगा। अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो घबराइए नहीं, आपको समझने में मजा आएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा क्रिकेटर जब कैच पकड़ते हैं तो वो अपने हाथों को नीचे की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? आप सोचते होंगे वो कैच पकड़ ले, क्या ये कम है, ये ही बहुत है। नीचे हाथों को क्यों लेकर जाते हैं, ऐसे तो कभी नहीं सोचा। अगर आपने सोचा कि वो हाथों को नीचे क्यों लेके जाते हैं तो आपकी सोच को सलाम। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें 90s में और उससे पहले जन्मे बच्चों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब उनका रोल आता है क्योंकि उन बच्चों को टीचर के डंडे पड़े हुए हैं। जब टीचर डंडा मारते थे हमारे हाथों पर तो हम लोग हाथों को नीचे करते थे, जिससे डंडे से चोट कम लगती थी हाथों पर। क्योंकि दोस्तों, हम अनकॉन्शियसली फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते थे और यही क्रिकेटर भी करते हैं। कैच करते वक्त क्रिकेटर अपने हाथों को नीचे लेकर जाते हैं ताकि चोट कम लगे, क्योंकि जो बॉल हाथ पर आकर हिट करेगी वो हाथ पर फोर्स लगाती है और हाथों पर कुछ समय के लिए फोर्स लगाती है। और इस कंसेप्ट में ये फोर्स और जो फोर्स का लगने वाला समय है वो एक दूसरे का विरोधी होते हैं। मतलब अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा हुआ तो हाथ पर डंडे की वजह से या गेंद की वजह से जो चोट लगेगी वो कम लगेगी, और अगर फोर्स का टाइम ऑफ इंपैक्ट कम हुआ तो हाथ पर डंडे की वजह से या गेंद की वजह से जो चोट लगेगी वो ज्यादा लगेगी। अब दोस्तों, जो क्रिकेटर्स हैं वो अपने हाथों को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं जब वो बॉल को कैच कर रहे होते हैं, ताकि वो टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स को बढ़ा सकें। और हम भी टीचर के जब डंडे पड़ते थे तो अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाते थे ताकि टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स बढ़ जाए, जिसके कारण जो फोर्स हाथों पे या चोट हाथों पे लगती थी वो कम लगती थी और हम बिना टेस्ट तैयार किए हुए इन डंडों की चोट को सह लेते थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ।